बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेरी बैकग्राउंड आपको बता रही होगी कि मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हूँ और गुज़श्ता कई दिनों से हम इस पे फील्ड में मौजूद थे और आप तक अभी तक शायद कुछ डिले भी हुआ, आप तक तज्ज़िया नहीं पहुँच सका, उसके लिए माज़रत, क्योंकि फ़ील्ड में होने की वजह से और यहाँ नेटवर्क का इशू होने की वजह से शायद आप तक चीज़ें नहीं पहुँच सकी। हमने जो तीनों डिवीज़न हैं, दयामर डिवीज़न और गिलगित डिवीज़न और इसी तरह बल्तिस्तान डिवीज़न, उस हवाले से हमने चीज़ें जो है ना वो कुछ फ़ाइनल की हैं। जैसे कि आप के इल्म में है 24 डायरेक्ट सीट्स हैं जहाँ पर इलेक्शन होते हैं और एक जो हल्का 3 है उसमें फ़िलहाल अभी इलेक्शन नहीं हो रहा। 23 सीट्स हैं जिस पर इलेक्शन हो रहा है। 15 नवंबर यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। एक और बड़ी जो तब्दीली यहाँ पे नज़र आ रही है वो आपके सामने भी रख लेते हैं कि एक तो ये हो रहा है कि बारिश, कहा जा रहा है कि बारिश भी हो सकती है, बर्फ़बारी भी हो सकती है गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ियों में। और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में अगर ये बर्फ़बारी होती है, कुछ डिवीज़न ऐसे हैं, यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो ज़िंदगी मुअत्तल भी हो जाती है। वहाँ पर बात करना जो है, ये निकलना जो है वो घर से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सूरत हाल भी है। आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। जो दयामर डिवीज़न है, क्योंकि पहले सबसे पहले उसकी कुछ सूरत हाल आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम जो है वो गिलगित डिवीज़न है और फिर बल्तिस्तान डिवीज़न है उस पर भी बात करेंगे। दयामर जो डिवीज़न है वो 2 ज़िलों पर मुश्तमिल है, एक दयामर डिस्ट्रिक्ट ख़ुद और इसी तरह एक जो है दूसरा अस्तोर डिस्ट्रिक्ट है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट से दयामर डिवीज़न जो है वो बनाते हैं। यहाँ पर टोटल 6 नशिस्तें हैं जिस पर इलेक्शन हो रहा है और तमाम 6 की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन यहाँ पर दयामर डिवीज़न में हो रहा है। दयामर डिवीज़न की टोटल अगर आबादी की मैं बात करूँ तो 1,19,000 तकरीबन 1,20,000 की जो वोट बैंक है, दयामर डिवीज़न का सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर हम ओवरऑल बात करें तीनों डिवीज़न की तो सबसे बड़ा वोट बैंक है और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी वोट के अतबार से वो दयामर डिस्ट्रिक्ट भी दयामर है। अभी तक टोटल जो इस वक्त इलेक्शन में उम्मीदवार उतरे हुए हैं, टोटल जो है वो 78 कैंडिडेट हैं जो डिवीज़न दयामर डिवीज़न से मैदान में हैं। क्योंकि दयामर डिवीज़न में जैसे मैंने कहा कि अस्तोर भी है, अस्तोर का जो GBL 13-14 और अस्तोर 1-2, इसी तरह दयामर के जो 4 हल्के हैं 15, 16, 17 और 18, ये 6 नशिस्तों पर दयामर में डिवीज़न में जो इलेक्शन हो रहा है और तमाम 6 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक हल्का जो 18 है उसमें एक फ़ीमेल जो है वो भी मैदान में उतरी हैं, सादिया दानिश उनका नाम है, एक ही उम्मीदवार हैं। टोटल आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 48 है दयामर डिवीज़न में अगर हम ओवरऑल बात करें। इसी तरह बाकी जो सूरत हाल है, अब आपको थोड़ा सा एक बर्ड आई व्यू देते हैं कि जनाब इस वक्त क्या पोजीशन है, कौन सी पार्टी जो है वो किस जगह पर लीड करती हुई नज़र आती है। अगर हम दयामर डिवीज़न की बात करें जो टोटल जैसे कि मैंने बताया 6 नशिस्तें हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं हल्का जो 13-14 है, वहाँ से शुरू होता है दयामर डिस्ट्रिक्ट अस्तोर से। हल्का 13 में जो इस वक्त पोजीशन है वो पीपल्स पार्टी भी के जो हमीद हैं वहाँ पर बड़ी मजबूत पोजीशन है उनकी, क्योंकि उनका जो पैनल है एक ही पैनल है और वहाँ से उनको हौसला मिल रहा है। दूसरे हमीद खालिद खुर्शीद हैं, PTI से इनका ताल्लुक़ है और इनका जो है पलड़ा अभी तक काफ़ी हद तक जो है भारी है। मुकाबला जो है वो सख्त है पीपल्स पार्टी के जो हमीद हैं और खालिद खुर्शीद जो है PTI के। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि साहिब खान की जो अंदर की ख़बर हमें ज़राए बता रहे हैं कि साहिब खान की हमायत हासिल हुई है खालिद खुर्शीद को और उनकी मेन सेटअप पे कहीं बात हुई है कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद उनको कोई मेन सीट जो है वो दी जाएगी, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं। और इस सूरत में अगर साहिब खान जो है वो खालिद खुर्शीद को वहाँ पर सपोर्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली खालिद खुर्शीद की सीट यहाँ पर निकलती हुई नज़र आती है। तो ये तरीके इंसाफ की यहाँ पे कामयाबी नज़र आती है। दूसरी तरफ बात करें पीपल्स पार्टी के जो हमीद हैं वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और साथ मुस्लिम लीग नून के फरमान जो है नून लीग के वो भी हैं वहाँ पर। तो तीनों पार्टीज़ यहाँ पर मजबूत है। लेकिन जो फ़िलहाल इत्तेहाद की बात की जा रही है, जो सपोर्ट की बात की जा रही है, और ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत होने की वजह से तहरीक इंसाफ को एक एज ज़रूर हासिल है कि वहाँ पर जो एक साइलेंट वोटर होता है 25 से 30%, उसका फ़ैसला बहुत अहम होता है, जो कि इलेक्शन डे के दिन ही शायद सामने आता है। उससे पहले वो जो घर में मौजूद वोटर होता है वो अपनी कहीं भी
अपनी जो वोट बैंक है वो शो नहीं करता, तो उसमें हुक्मरान जमात को ये फैसला यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नंबर 1 पे फ़िलहाल अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के जो खालिद खुर्शीद हैं वो जाते हुए नज़र आते हैं। नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी के हमीद हैं और नंबर 3 पे जो है वो फरमान है। और ज़ाहिर नासिर अब्बास जो हैं वो गुदाई इत्तेहाद के तौर पर भी सामने आए हैं, उनका भी अच्छा खासा वहाँ पर वोट बैंक मौजूद है, लेकिन जो है कुछ वजूहात ये बता रही हैं कि शायद वो इस दौड़ में थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि जो इबादत वज़ीर हैं वो भी उनके साथ हैं, तो गुदाई इत्तेहाद भी शुरू में करा। लेकिन अगर साहिबान जो है जो उनकी बताया जा रहा है कि ज़राए बता रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें, तो डेफ़िनेटली उनका एक बड़ा कद काठ ज़रूर है और वो एक डिसीजन कर सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए। यानी यहाँ पर पहले नंबर पे PTI, दूसरे नंबर पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर पे नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं चौथे पे। हल्का नंबर 14 की अगर हम बात करें, यहाँ पर हैं शम्स लान हैं तहरीक इंसाफ से, और मुज़फ़्फ़र रेले हैं और राना फ़ारूक हैं मुस्लिम लीग नून से भी, और मुज़फ़्फ़र रेले हैं और फिर PTI से शम्स लान है। यहाँ पर भी यही नज़र आ रहा है कि शुरू में तो हमें नज़र आ रहा था कि शम्स लान की पोजीशन जो है वो वीक थी, अब वो काफ़ी हद तक अपने आप को मजबूत कर चुके हैं, काफ़ी लोगों को अपने साथ मिलाने में कामयाब रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी एक नज़र आ रहा है कि ज़रा जब टिकट की तकसीम की शुरू में हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से जो आवाज़ें उठती थी, आज़ाद हैसियत में लोग खड़े होते थे, उनको भी काफ़ी हद तक शम्स लान की टीम जो है वो लाने में कामयाब होंगे। लेकिन यहाँ पर शम्स लान का बाकी जो दीगर कैंडिडेट हैं उनके साथ सख्त मुकाबला है। 1-2 डिसीजन आज होने हैं शाम तक, अगर वो डिसीजन हो जाते हैं तो शम्स लान वहाँ पे भी नंबर 1 पे आ सकते हैं। फ़िलहाल सख्त मुकाबला है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। शम्स लान को यहाँ सरप्राइज़ भी मिल सकता है अभी तक की जो सूरत हाल है, लेकिन जो तगद्दो जारी है उसमें अगर वो कामयाब होते हैं शम्स लान और उस गेम को उल्टा कर लेते हैं जो आज शाम को डिसीजन होना है, उसकी सूरत में शम्स लान सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर तहरीक इंसाफ को बड़ा टफ़ टाइम जो है वो अभी तक मिल रहा है। आगे चलते हैं जी। दयामर का हल्का 15 जो है यानी GBLA 15 है, दयामर 1 है। यहाँ पर भी सख्त मुकाबले हैं, बड़ी तादाद में उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं उनकी पोजीशन यहाँ पर मजबूत नज़र नहीं आ रही, वो वीक नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर दिलपज़ीर हैं जो AIG रिटायर्ड हैं, आज़ाद हैं, गोहराबाद से निकल रहे हैं, फिर बशीर अहमद हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी भी पोजीशन यहाँ पे काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। अब नौशाद आलम की अभी तक की जो सूरत हाल है, वैसे बहुत से लोगों को कहा गया है कि उनको सपोर्ट किया जाए, उनके वहाँ जाया जाए। अगर वो आज तक जाते हैं या कल जाते हैं तो फिर कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाके सरप्राइज़ दिया जाता है, अलग बात है। अदरवाइज़ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो सूरत हाल इस वक्त है वो तहरीक इंसाफ के फेवर में नज़र नहीं आ रही। अब इसमें क्या होता है, आज़ाद उम्मीदवारों को अभी एक आखिरी दिन में अगर कोई सरप्राइज़ लिया जाए तो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर तहरीक इंसाफ को टफ़ टाइम मिल रहा है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ सीट लूज़ करती हुई नज़र आ रही है हल्का 15 में, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फिर बाकी जो लोग हैं, नौशीर हाजी हैं इंडिपेंडेंट हैं, हाजी शाह बेग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो एक सूरत हाल ये है। और फिर उसके बाद थग नियाट जो है वहाँ पे 5 कैंडिडेट हैं, 15,000 वोट है। गोहराबाद के 9 कैंडिडेट हैं। फिर उसके बाद जो हमने बुनेर नाला है, गनी जो है आपको नज़र आएगा रास्ते में आते हुए, 5,000 उसके हैं, उनकी भी झुकाव जो है वो गोहराबाद की तरफ होता है। तो ज़ाहिर है दिलपज़ीर जो AIG हैं उनका गोहराबाद से तल्लुक़ है। तो अभी तक नौशाद आलम की पोजीशन उस तरह नहीं है, लेकिन आज जो बताया जा रहा है कि जो हमारे ज़राए तक चीज़ें पहुँच रही हैं कि वो उनकी हिकमत अमली क्या है सीट निकालने के लिए, अगर जो अपनी हिकमत अमली बता रहे हैं उसमें वो कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली, अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पर तहरीक इंसाफ की सीट लूज़ होती हुई नज़र आती है। हल्का 16 है जी। शुरू में सूरत हाल और थी, अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। तहरीक इंसाफ यहाँ पर अपना जो मजबूत कैंडिडेट, जो वीक कैंडिडेट था शुरू में हमें नज़र आता है, अब वो बड़ा मजबूत होता हुआ नज़र आता है। काफ़ी हद तक वो अपने लोगों को, वहाँ के आज़ाद उम्मीदवार हैं और बाकी लोगों को कायल करने में कामयाब हुए हैं। और अब वहाँ पे अतीकुल्ला एडवोकेट है, PTI से इनका ताल्लुक़ है, और इंजीनियर अनवर है, नून लीग से उनका ताल्लुक़ है, ये भी बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। और जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे मरीम नवाज़ दयामर में गई हैं, उनको वहाँ पर मरीम नवाज़ की तरफ से जो बात की गई है वो भी आपके सामने है। फिर सैफुल्ला हैं, ये JUI के हैं। फिर इसी तरह अताउल्ला हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो हमारी ज़राए ने जो चीज़ें देखी हैं उसमें नज़र आ रहा है कि अतीकुल्ला तहरीक इंसाफ के वो इस वक्त नंबर 1 पे हैं।
मुकाबला सख्त है उनका इंजीनियर अनवर के साथ, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हमें गुज़िश्ता 2 दिनों में नज़र आई हैं और मज़ीद नज़र आ रही हैं, उसमें अतीकुल्लाह जो है वो सीट लेने में कामयाब हो सकते हैं अगर जो एक सिचुएशन अभी इस वक्त की फ़ौरन नज़र आ रही है। कुछ सरप्राइज़ अगर इसके हवाले से ना नज़र आएगा। फिर इसी तरह काफली के हाजी अब्दुल अज़ीज़ हैं और इसी तरह जो दीगर हैं, कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं। वोट बैंक अच्छा खासा है, लेकिन उनकी लिमिटेड वहाँ पर अपना जो ग्रुप है वो लिमिटेड होने की वजह से ये एक मसला है। तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ज़रूर है कि ज़रा हुक्मरान जमात है और एक तो तहरीक इंसाफ का जो भी छोटा मोटा वोट अपना वोट के साथ साथ बरादरी का वोट के साथ साथ फिर हुक्मरान जमात होने की वजह से उसको ये फ़ायदा हो रहा है। तो अभी तक जो कुछ लोगों के साथ वो डील करने में कामयाब हुए हैं, अतीकुल्लाह और ज़ाहिर शाह नासर जो हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। आजकल वो हल्के में हैं और मजबूत कैंपेन जिस तरीके से उन्होंने की है, अभी तक यहाँ पर तहरीक इंसाफ सीट निकालने में कामयाब नज़र आ रही है। हल्का 16 जो है वो निकालने में कामयाब हो सकती है, अभी तक हमारे सामने जो चीज़ें नज़र आई हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो हल्का जो 17 है, यहाँ पे हैदर खान हैं, तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक़ है। पहले मुस्लिम लीग नून से ये मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून को छोड़कर इन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। शुरू में इनके लिए मुश्किलात थी, ज़ाहिर है वहाँ पे डॉक्टर ज़मान थे, वो तहरीक इंसाफ के पुराने जो है वो इलेक्शन भी लड़े थे बड़ी, फिर उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया, लेकिन उसके बाद उनकी जो बेटी हैं उनको स्पेशल सीट पे एडजस्ट किया और उसके बाद सपोर्ट हासिल की डॉक्टर ज़मान की। तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त नामज़द उम्मीदवार हैं हैदर खान जो कि नून लीग से आए हैं, तो वो उनकी पोजीशन डॉक्टर ज़मान से और कमान ख़ान से उनकी मजबूत रही और अब क्योंकि हुक्मरान जमात होने की वजह से उनको यहाँ पे फ़ायदा नज़र और लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हैदर खान यहाँ पे सीट निकालते हुए नज़र आ रहे हैं अभी तक की जो सूरत हाल है। फिर रहमत खालिक हैं JUIF के, वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन शायद लीडरशिप ना आने की वजह से और JUIF के अभी उस तरह की शायद वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। सदर आलम हैं, ज़ाहिर है वो नून लीग से हैं, वो पहले हैदर खान के साथ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो उस तरीके से अभी तक मुकाबला नहीं करेगा। ग़फ़ार खान है पीपल पार्टी से, इनका भी कहा जा रहा है कि ये इस वक्त दूसरे नंबर पे मौजूद हैं और रहमत खालिक हैं, वो भी अपनी पोजीशन रखते हैं, लेकिन नंबर 1 पे अगर हम करें तो हैदर खान है। अभी तक की जो सूरत हाल है वो सीट निकालते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी। 18 हल्का है, यहाँ पे हाजी गुलबर हैं PTI के और कफ़ायतुल्लाह हैं आज़ाद उम्मीदवार है, जिनके दरमियान मुकाबला हमें सख्त नज़र आ रहा है, लेकिन हाजी गुलबर जो है यहाँ पर सीट हमें निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। मुकाबला सख्त है, इसमें दूसरी राय नहीं है, लेकिन जो हिकमत अमली अभी आखिरी दिनों में उन्होंने इख्तियार की है और गुज़श्ता 2-3 दिनों में जो उन्होंने पोजीशन हासिल की और आज भी बड़ी अहम फ़ैसले होंगे, उसमें हमें नज़र आ रहा है कि हाजी गुलबर जो है वो जो बराबरी की पोजीशन है उससे जो है वो निकलने में कामयाब हो सकते हैं और नंबर 1 पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर यानी ओवरऑल अगर आप देखें दयामर जो डिवीज़न है उसमें टोटल 6 सीट्स में से मैं अगर बात करूँ तो तकरीबन 3-4 पोजीशन पे तहरीक इंसाफ जो है वो सीट्स निकालने में कामयाब नज़र आ रही है। जहाँ कहीं बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो हिकमत अमली अभी तक इख्तियार की गई है वो शायद तहरीक इंसाफ के फेवर में नहीं है। तो ये सूरत हाल थी, ये आपके सामने रखी। मज़ीद आपको गिलगित पूरे डिवीज़न के बारे में बताएंगे। गिलगित डिवीज़न में कि 9 सीट्स हैं टोटल और इसी तरह बल्तिस्तान डिवीज़न की 9 सीट्स हैं। गिलगित डिवीज़न की जो 9 सीट्स हैं उसमें 8 पे इलेक्शन हो रहा है और बल्तिस्तान की जो 9 सीट्स हैं 9 की 9 पे इलेक्शन हो रहा है। ये आप अगली वीडियो तक जुड़े रहिए और इंशाल्लाह जो है वो कुछ देर बाद आपको गिलगित के डिवीज़न के बारे में भी बताएंगे और फिर बल्तिस्तान डिवीज़न के बारे में। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।